नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर बेंगलुरु से है। एक खबर है कि जिसमें एक लड़की की मौत हुई है और पुलिस 3 एंगल से उसकी जांच कर रही है कि ये हत्या है, ये खुदकुशी है या फिर ये हादसा है। क्योंकि दुपट्टे से लटका हुआ जो बंधा हुआ जो शव था वो ज़मीन पर मिला है। चिराग, पूरी खबर है क्या? क्योंकि पुलिस 3 एंगल से जांच कर रही है कि ये खुदकुशी है, ये मर्डर है या फिर ये कोई हादसा है। अभी की तफ्तीश में ये खबर कहाँ पहुँचती हुई दिखाई देती है और खबर क्या है? खबर ये है कि सोमवार को ये घटना हुई है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम आकांक्षा है। ये आकांक्षा तेलंगाना की रहने वाली थी। ये सबसे पहले हैदराबाद जाती है नौकरी करने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वहीं इसकी दोस्ती अर्पित नाम के लड़के से होती है। अर्पित दिल्ली का रहने वाला है। दोनों एक साथ जॉब करते हैं, दोस्ती होती है, प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। इसके बाद लड़की शिफ्ट हुआ थी बेंगलुरु में, वहाँ पर भी जॉब कर रही होती है। अब लड़का उससे मिलने भी वहाँ तक जाता है। फिर अचानक दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई, क्या तनाव हुआ जिसकी वजह से लिव इन में रह रहे थे क्या? एक ही रूम? लिव इन में नहीं थे, लेकिन रूम शेयर करते थे, बीच में शेयर भी करते थे। कभी ये चला भी जाता था। मतलब इसको प्रॉपर लिव इन नहीं कहेंगे, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा एक रिश्ता था। ठीक है। एक समय ऐसा आया कि अब जो लेटेस्ट घटना हुई जो 5 जून की बताई जा रही, जिसमें ये लड़की अपने पीजी में थी। इसके रूममेट शाम को आए तो देखा कि ये ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके गले में दुपट्टा है और वो फटा हुआ था दुपट्टा ऊपर से। यानी ऐसा लग रहा है या तो वजन से वो टूट गया या फिर खूंटी मिली या नहीं, अभी पुलिस जांच कर रही है, बता नहीं रही है। मतलब कुल मिलाकर ये सच्चाई। अब इसमें कहानी ये निकल कर आ रही है, जो जांच हुई, आसपास बात हुई कि इसका इससे अफेयर था। अब ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। और उसी दिन ये जो लड़का था 5 जून को सुबह उससे मिलकर गया था आकांक्षा से, यानी अर्पित। और उसके बाद से वो फरार है। दिल्ली में कई जगह रेड्स की जा रही है, वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है और वो फरार बताया जा रहा है। फरार भी तो एक शक पैदा करता है नेचुरली। भाई आप फरार क्यों हैं? अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप आइए पुलिस के सामने, पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, बताइए क्या हालात थे। या तो उनको ये लग रहा है कि पुलिस उनको फंसा ना दे, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है व्हाटएवर। ये घटना काफ़ी अलार्मिंग है। इसके साथ साथ एक घटना लखनऊ से भी सामने आई थी जिसमें एक 14 साल की लड़की है, नाबालिग है, उसको जो है वो मार दिया गया है और आरोप नाबालिग पर ही लगा है। ये भी, इसकी भी जांच चल रही है और ऐसा आरोप है कि उसको भी लटकाया गया है फांसी के बाद। ये दोनों खबरें जो हैं वो एक तरह से कहा जाए शॉकिंग है। 3 खबरें जैसे शुरुआत में तो थी कि भाई पूरे देश भर से ऐसी खबरें हैं जिससे सन्न करके रख दिया। मुंबई से लेकर बेंगलुरु। अभी ये जो बेंगलुरु की खबर है जिसमें अभी पुलिस की जांच में ये क्या हादसा तो नहीं कहा जा सकता अभी, या तो खुदकुशी हो सकती है या तो इसमें मर्डर हो सकता है। क्या ये किस एंगल से फिलहाल पुलिस की जांच है? देखिए, इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, शुरुआत में पुलिस ने कहा है कुछ ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं जिसके, क्योंकि एक्यूज्ड का भागना ये सबसे ज़्यादा शक पैदा कर रहा है कि भाई वो क्यों भाग रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं। अब ऊपर से अगर मान लीजिए लटका हुआ है शव या किसी ने खुदकुशी करी है तो बहुत अलग टाइप के सर्कमस्टांस होते हैं उसमें मान लीजिए आप कर रहे हैं तो आपके हैंड प्रिंट्स जो है वो उस दुपट्टे पर आते हैं, आप उसको बांध रहे हैं, वो चीज़ आती है, उसके बाद आप लटक रहे हैं। तो ऐसे कई सारे अलग सर्कमस्टांस होते हैं। ये जो लड़का है अर्पित, जिसके ऊपर अभी एक तरीके से वो शक के दायरे में है, उसके बारे में क्या डिटेल है? उसके बारे में क्या? दिल्ली का ये परिवार है और ये लड़का पहले हैदराबाद में था लड़की के साथ, एक ही कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसके बाद जब लड़की यहाँ शिफ्ट हो गई थी, यानी कि बेंगलुरु में, तब उससे मिलने भी आता था हैदराबाद से। तो काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अब क्या उसने ही हत्या की है? क्योंकि लड़की 23 साल की है। पुलिस की जांच ये भी है कि अंदेशा है कि आकांक्षा की जो लड़की है उसकी तकिए से दबाकर उसकी हत्या की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको लटकाया गया। इस एंगल से भी पुलिस, देखिए, पोस्टमार्टम से काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा अनूप, जिससे कि कॉज ऑफ डेथ आएगा और ये आएगा कि बाय डेथ बाय हैंगिंग है या किस तरह से डेथ हुई है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, हैंगिंग से ब्लड सर्कुलेशन रुका और उसकी वजह से किस तरह से, ये सारी चीज़ें पीएम रिपोर्ट के बाद साफ होंगी। लेकिन जिस तरह से घटना हुई उससे फिर वही माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कि जैसे हमने मुंबई वाली बात की थी जिसमें एक आशिक है जो या तो इनकार से या उसकी ईगो इतनी हर्ट हो रही है जिसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और वो ये सब कुछ भूल जाता है आगे पीछे कि उसके परिवार भी है, उसका एक प्रोफेशनल करियर भी है, लेकिन उसको उस मोमेंट पर लगता है बस मेरी बेइज्जती हुई। लेकिन इसमें अभी मर्डर नहीं कहा जा सकता, अभी सब कुछ शक है। इसमें तीनों एंगल से जांच हो रही है। अगर हादसे वाले एंगल को हटा भी नहीं तब भी खुदकुशी और मर्डर ये एंगल है।
हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें हादसा तो ख़ैर अभी बहुत रेयर चांसेस लग रहे हैं, लेकिन पुलिस की ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ओपन है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगा। लेकिन जहाँ तक बात है, जो आपने बात कही है कि मर्डर की ओर, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि अगर पुलिस को ऐसा शुरुआती सबूत मिले हैं कि तकिए से गला दबाया गया है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही है कि शायद ये मर्डर की तरफ है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो तस्वीर है वो एक तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की जांच है इस बेंगलुरु केस में वो तीनों एंगल से हो रही है कि या ये हादसा है या फिर ये मर्डर है या फिर इसने खुदकुशी की है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।